+1 स्टूडेंट्स, अब तक हमने एरर प्रोपेगेशन डिस्कस किया जब हमने सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीज़न इन सब कैलकुलेशंस की बात की. ओके, नेक्स्ट वन our rule is when x is equal to given in power of some quantity. So this rule is called as power rule. Okay, so x is equal to हमें किसी क्वांटिटी की पावर की फॉर्म में गिवन है इंक्लूडिंग देयर एरर. हम इनको कैसे लिखेंगे? अगेन x कैन बी रिटन एज लाइक दिस, a कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n. ओके, नाउ फिर से हमें x का एरर निकालना है इन टर्म्स ऑफ एरर ऑफ a. क्लियर? अब ये पावर है, अगेन टेकिंग a की पावर, अगर हम a को अगर हम कॉमन लेते हैं फ्रॉम दिस ब्रैकेट तो विद इट्स पावर ये कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a पावर होल पावर n. ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर हम a में से कॉमन, इस ब्रैकेट में से a को कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा? दिस टर्म विल बी रिमेन्ड विद दिस. सिमिलरली x को कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x. क्लियर? नाउ दिस a पावर n कैन बी रिटन एज x and this term will remain as it is. Here also this is remained. X to x can be cancelled. Now again using binomial theorem, this power will be multiplied here. So this will remain like this. 1 to 1 can be cancelled. So plus minus delta x by x is equal to this term. Now again for maximum permissible error, taking only the same sign, चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें, रिजल्ट हमारे पास प्लस में ही बचता है. दैट विल बी लाइक दिस. सो रिजल्ट जो आया, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू किसी टर्म की पावर में गिवन है तो वो पावर आगे आ जाएगी और एरर ऑफ दैट क्वांटिटी बच जाएगा. नंबर 1. सेकेंड थिंग, अब हमारे पास क्या है कि अगर पावर रूल भी है तो हमारे पास एरर किस फॉर्म में निकलता है? इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर. सो रिलेटिव एरर इन x विल बी इक्वल टू n इंटू डेल्टा a बाई a, रिलेटिव एरर ऑफ a. क्लियर? So this will be the result. Okay, now next one is, अगर हमारे पास combination of calculations है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट, डिवीज़न, पावर्स इन सब का कॉम्बिनेशन है. सपोज इट इज़ गिवन x इज इक्वल टू a रेज टू पावर l, b रेज टू पावर m अपॉन c रेज टू पावर n. तो हमें ये बात पता है कि प्रोडक्ट, डिवीज़न और पावर तीनों ही केसेस में जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था वो क्या आया था? वो रिलेटिव एरर्स की फॉर्म में आया था, है ना, कि सबके रिलेटिव एरर्स को प्लस कर दो. तो सिमिलरली कंबाइनिंग देयर रिजल्ट्स, अब भी रिलेटिव एरर इन x जो हमारे पास निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू, ये पावर आगे आ गई, एरर रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस पावर आगे आ गई रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस पावर आगे आ गई रिलेटिव एरर ऑफ c. सो लाइक दिस टोटल एरर इन x कैन बी कैलकुलेटेड. इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअल, बिकॉज ऑल कैलकुलेशंस वी हैव सॉल्व्ड. तो टोटल रिजल्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो अब तक हमने क्या प्रोपेगेशन के रिजल्ट्स डिस्कस किए स्टूडेंट्स? ये था हमारे पास, इफ़ एनी क्वांटिटी इज़ गिवन एज a प्लस b तो उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकलेगा. इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ a एंड b. मीन्स डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सिमिलरली अगर z इज इक्वल टू a माइनस b गिवन है सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b. एरर जो है वो हमेशा प्लस होगा क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकालने जा रहे हैं. चाहे क्वांटिटीज़ का सम हो चाहे क्वांटिटीज़ का डिफरेंस हो, एरर हमेशा दोनों का प्लस होगा.
सम डिफरेंस के केस में रिजल्ट हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकलता है। देन अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव एरर निकलता है, डेल्टा जेड नहीं निकलता, डेल्टा जेड बाय जेड निकलता है। सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। सिमिलरली इफ जेड इज इक्वल टू ए डिवीजन में गिवन है, ए डिवाइड बाय बी गिवन है, तो फिर से वो रिजल्ट प्रोडक्ट की तरह से आता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हमने पावर की फॉर्म में डिस्कस किया तो ये पावर आगे आ गई और रिलेटिव एरर ऑफ ए बच जाएगा। नेक्स्ट अगर ये प्रोडक्ट डिवीज़न और पावर्स कंबाइन है तो क्या होगा, P इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस Q इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस R इंटू डेल्टा सी बाई सी। ओके स्टूडेंट्स, अगर अब हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स में जैसे हमें रिलेटिव एरर पूछा हो तो वी कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। अगर हमें कई बार परसेंटेज एरर पूछा होता है तो हमें पता है इफ विल मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर बाय 100 देन वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। ओके सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, अब हमारे पास ये क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर इन Z। इस तरह से हम एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो आई होप these all error propagation rules are clear to you. Next we will complete numericals based on this. Okay, like अब हमारे पास ये गिवन है, if the error in measuring radius of a sphere is 2%, मास में एरर है 3%, तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना होगा। देखिए मास में और रेडियस में हमें परसेंटेज एरर्स गिवन है। परसेंटेज एरर मीन्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ये हमें गिवन है। रेडियस का परसेंटेज एरर गिवन है 2%, मास का परसेंटेज एरर गिवन है हमें 3%, है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी का परसेंटेज एरर। क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, डेंसिटी हमें पता है इट इज़ डिनोटेड बाय रो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम नहीं गिवन है हमें, यहाँ पर रेडियस की बात की हुई है, स्फीयर की बात की हुई है। तो वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, सो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आर क्यूब पे डिपेंड करता है। सो वी कैन राइट इट हेयर एज आर क्यूब। क्लियर। अब देखिए हमें इसमें एरर निकालना है, इन दोनों के एरर हमें गिवन है। सो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिवीजन रूल है या पावर रूल है तो हम रिलेटिव एरर की फॉर्म में चल रहे हैं। सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस इसकी पावर आगे आ गई इंटू डेल्टा आर बाय आर। क्लियर। अब हमें गिवन क्या था, परसेंटेज एरर, तो विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ दिस बिकम्स परसेंटेज एरर ऑफ मास विच इज गिवन टू अस एज 3% plus 3 into this is the percentage error of radius, this is given to us 2%. So 3 into 2 6% plus 3% result will become 9%. Okay, so like this we can calculate any kind of error depending on any formula. Clear? अब देखिए अगर हम यहाँ पर एग्जैक्ट फार्मूला, कई क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जैक्ट फार्मूला क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं एग्जैक्ट फार्मूला भी। अगर हम यहाँ पर लिख कर चलते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते, डेल्टा एम बाई एम प्लस एरर ऑफ दिस प्लस एरर ऑफ दिस प्लस एरर ऑफ दिस। अब इनमें तो एरर कोई होगा नहीं बिकॉज दीज टर्म्स आर कांस्टेंट ऑलवेज, तो इनका एरर क्या होगा, 0 होगा। तो वहाँ पर 0 लिख दें या इसे हम वैसे ही इग्नोर कर दें कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टर्म वेरिएबल क्वांटिटी। ओके सो इस तरह से अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।